नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका धनु राशि साप्ताहिक राशिफल। जून के महीने का तीसरा सप्ताह आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। तो 17 जून से 23 जून तक का वक्त कैसा रहेगा? देखिए, 17-18 जून को चंद्रमा कुंभ राशि में यानी आपके तीसरे घर में रहेंगे और तीसरे घर में पहले से राहु विराजमान है। तो तीसरे घर में चंद्रमा का आना अच्छा है, राहु के साथ है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम का समाधान निकालने में मदद मिलेगी। अगर कोई काम अटक रहा था, आप नहीं कर पा रहे थे, तो आप तरीका बदल कर काम करेंगे, वो कार्य आपका बन जाएगा। तीसरे घर के चंद्रमा भी अच्छे होते हैं, तीसरे घर के राहु भी सुफल देते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो ग्रहण दोष है वो भी तीसरे घर में हिम्मत दिखाने या रिस्क लेने के लिए बढ़िया होता है। अब यहाँ पर देखिए, ग्रहण दोष है, थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि मंगल का भी प्रभाव है, 12वें घर के स्वामी है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव है, अंगारक दोष है, 12वें घर के स्वामी है, छोटी छोटी चोट चपेट लग सकती है, इसका ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखें। पंचमी से होकर राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, पैसा आएगा। अब देखिए, गुरु की दृष्टि है, खुद केंद्र भाव में बैठे हैं, आपके लिए अनुकूल है। आप कोशिश करें, जल्दबाजी में कोई भी काम मत कीजिएगा, नहीं तो फिर हानि होगा। हाँ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ या आपके साथ जो भी काम करते हैं उनके साथ किसी भी तरह का झगड़े ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। तो पॉजिटिव सोच रखें, बेवजह की उलझनों से बचें। 18 की शाम और 19-20 की आधी रात तक चंद्रमा आपके चौथे घर में रहेंगे। अब चौथे घर में शनिदेव पहले से विराजमान है, तो चंद्रमा का चौथे घर में आना मिला जुला हुआ माना जाता है और अष्टम भाव के स्वामी है, चौथे घर में आ रहे हैं। चौथे घर का चंद्रमा अपने आप में आपको, चूँकि शनि के साथ बैठेंगे तो विष योग बनेगा। चंद्रमा अष्टमे से, शनिदेव धने से, दोनों का मिलना अचानक से धन की प्राप्ति करवाएगा। अब एक और चीज़ है कि कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद था, आप उसको बेचना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है। गुरु से भी केंद्र में है, गजकेसरी योग बना हुआ है, मंगल की दृष्टि भी है। अब मंगल 12वें घर के स्वामी है, शनि और मंगल का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर विष दोष और ऊपर से आपको भाव ना से दोष का मानसिक रूप से, थोड़ा इमोशनल रूप से थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, कष्टकारी टाइम कह सकते हैं। थोड़ा क्रोध आएगा, बेवजह का झगड़ा होगा, कभी कभी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे, यानी थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगा मन को। इनसे बचना होगा। भगवान सूर्य को प्रणाम करें, गायत्री मंत्र पढ़ें, हर समस्या का समाधान यहीं छिपा है। तो शॉर्टकट के रास्ता मत अपनाइएगा, जो भी करें सोच समझ कर आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, हर कार्य बनेगा। और इसके बाद 20 की आधी रात के बाद 22 की दोपहर तक चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेगा। तो पंचम भाव में चंद्रमा शुक्र के साथ, तो यहाँ पर स्थिति बहुत हद तक आपके लिए फेवरेबल दिख रही है। तो धन प्राप्ति के योग बनेंगे, रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा और कोई काम अटका हुआ था, कोशिश कर रहे थे, तो वो कार्य बन जाएगा। शुक्र के साथ युति है, शुक्र लाभे से, चंद्रमा अष्टमे से, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि लाभ के मौके मिलेंगे, महालक्ष्मी योग बना हुआ है और ऐसे में पैसा भी आएगा, आइडियाज़ भी आएंगे, धन कमाएंगे, केतु का प्रभाव है। पुरानी दिक्कतों से, परेशानियों से बाहर निकलने का मौका भी आपको मिलेगा। अगर कर्ज में फंसे हैं तो कर्ज मुक्ति के यहाँ पर योग बन रहे हैं। अब देखिए, शुक्र के साथ हैं तो यहाँ ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा और अपनों के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, अच्छा लगेगा आपको और चीज़ें स्थिर रहेगी। हालांकि जो चीज़ें आपकी, जो कार्य अटके हुए थे, बंद पड़ गए थे, वो कार्य एक बार फिर से आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसको आप समय रहते सॉल्व कर लें तो अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई पे फोकस है, कुछ सीखना चाहते हैं तो बढ़िया है, लेकिन हड्डियों की समस्या से बचिएगा। धनु वालों, आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, काम के प्रेशर से बचें, ज़्यादा प्रेशर परेशान करेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, खान पान का ध्यान रखें। सप्ताह की शुरुआत में आप विशेष ध्यान रखें और मध्य में स्थितियाँ बहुत हद तक बेहतर होगी। धन की स्थिति मध्यम के बाद बेहतर हो जाएगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, प्रेशर काम का कम होगा। नई चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं या नया काम करने की सोच रहे हैं तो कुछ समय रुकने के बाद नए काम की तरफ जाइएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो बढ़िया। हम आपसे विदा लेंगे, धन्यवाद।